रहीमन ओछे नरन से बैर भली ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत रचना में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियोस आपके पास तक पहुंचती रहें। हम सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना उत्साह अट नहीं रही कविता का अध्ययन कर रहे थे, जो कि कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक क्षितिज से लिया गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म बंगाल के महिषादल नामक गांव में हुआ था। अपनी पत्नी के प्रेरणा के माध्यम से इन्होंने साहित्य और संगीत में बहुत ही अथक प्रयास इन्होंने प्रारंभ किया था और छायावाद और हिंदी के स्वच्छंदतावादी कविता के महानायक या आधार स्तंभ के रूप में ये सामने आए थे। इनकी जो रचना है उत्साह, इसका एक भाग हम पढ़ चुके हैं, जिसमें कवि ने बादलों का आवाहन किया है। बादलों का आवाहन किया है जिसके माध्यम से उन्होंने ये कहा है कि लोगों के अंदर जिस प्रकार से बादल गरजते हैं, जिस प्रकार से बादल गर्जना कर रहे हैं, उसी प्रकार से लोगों के अंदर, जनमानस के अंदर एक क्रांति का भाव जागृत हो। इस कविता में कवि ने बादल का आवाहन किया है और कवि ने बादल के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं। कभी उनके झूमने का और उनकी कोमलता का वर्णन किया है, तो कभी उनकी घनघोर गर्जना का वर्णन किया है। वास्तव में कवि ने बादलों के लोक मंगलकारी रूप को यहाँ पर प्रस्तुत किया है। बादलों से लोक मंगलकारी रूप को धारण करने की प्रार्थना करते हैं। कवि बादलों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे बादल, घनघोर गर्जना के साथ पूरे आकाश में व्याप्त हो जाओ, यानी गगन का कोई भी कोना शेष ना रह जाए, कोई भी कोना कठोर गर्जना से अछूता ना रह जाए। गर्जना करते हुए पृथ्वी पर तुम जल को बरसाओ। आकाश में फैले हुए बादल अपनी कोमलता के कारण सुंदर प्रतीत होते हैं और मृदुल लगते हैं, और काली काली जो बदलियां हैं वो ऐसा लगता है कि कोई नवजात शिशु हो या कोई छोटा शिशु है, उसके जो घुंघराले बाल हैं उसके समान शोभायमान हो रहे हैं। और बादल बाल कल्पना से प्रेरित हो रहे हैं, बाल कल्पना से वो पालित लग रहे हैं, कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है। और बादलों के बीच में जो चमकती हुई बिजली है उसको देख करके कवि के मन में ऐसा लगता है, कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि बादल अपने हृदय में बिजली की छवि, बिजली की छाया रखे हुए हैं, बिजली की छाया को छिपाए हुए हैं। अर्थात जिस प्रकार से जनमानस के अंदर क्रांति का भाव रहता है, लेकिन उसको जागृत करने की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से प्रतीत होता है कि बादल अपने अंदर बिजली को धारण किए हुए हैं, बिजली की छाया को धारण किए हुए हैं और उसको अपने अंदर छिपा लिए हैं। और ये बादल कैसे हैं? नवजीवन प्रदान करने वाले हैं। कवि निराला अपने जीवन में भी, यानी अपने जीवन में बादलों की गर्जना जैसी निडरता चाहते हैं, बिजली जैसी ओजस्विता चाहते हैं और शीतलता प्रदान करने वाली परोपकारिता चाहते हैं। कवि बादल से आग्रह करते हैं कि अपनी वज्र जैसी जो कठोरता है उसको छिपा करके एक नवीन कविता से आकाश को व्याप्त कर दो, आकाश के जीवन को तुम भर दो। और कवि का मानना है कि केवल कोमलता से काम चलने वाला नहीं है। व्यक्ति अगर केवल कोमलता को दिखाना शुरू कर दे, अपनी अच्छाइयों को दिखाना शुरू कर दे, तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि जो विपरीत मानसिकता वाले लोग हैं वो उस पर हावी होने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने अंदर की जो जोश है, अपने अंदर की जो ऊर्जा है, उसको विपरीत परिस्थितियों वालों से या विपरीत परिस्थितियों से और विपरीत मानसिकता वालों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रखो, उसको सजग रखो। सजग अर्थात तैयार रखो। और बादलों की भांति वो कभी कभी नित नई कविता कहने के लिए मचल उठते हैं, क्योंकि नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक होते हैं। इस भाग को हमने पढ़ लिया है और इसमें आगे की पंक्ति में कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर भर दो, शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ पर कवि फिर कह रहे हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यानी बादलों के बरसने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर यह बताया जा रहा है, कवि कह रहे हैं कि बादल बरसने के लिए व्याकुल हैं, अनमने थे। उनका था कि हम बहुत अधिक व्याकुल होते जा रहे हैं। और विश्व के लोग है ना, विश्व के निदाग के सकल जन, और जो विश्व के लोग हैं, जनमानस हैं, वो प्यासे हैं। कैसे प्यासे हैं?
एक असीम ऊर्जा के प्यासे हैं, एक जोश के प्यासे हैं, एक सकारात्मक भाव के वो प्यासे हैं कि कोई उनके अंदर सकारात्मक भावना जागृत कर दे, उनके अंदर एक क्रांति का रूप जागृत कर दे, उनका जागरण कर दे, उनकी मानसिकता का, उनके भय का जागरण कर दे, भय मुक्त उनको कर दे। तो विश्व के लोग यानी जनमानस प्यासे हैं। ताप और गर्मी के कारण तप्त जो धरती है, प्यासे जनमानस को तुम्हारा सहारा है। इस बादल से कह रहे हैं कि तुम्हारा सहारा है, तुम्हारी गर्जना का सहारा है। जिस प्रकार से हनुमान जी को उनका बलि याद दिलाना था तो सभी मिलकर के उनका बलि याद दिलाए थे, सभी वानर दल मिल करके उनके बल को याद दिलाए थे। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि बहुत से ऐसे सोए हुए जन हैं, बहुत से ऐसे तपते हुए जन हैं, यानी तपते का मतलब दुखी और परेशान लोग हैं, जिनको उनके अंदर चेतना का जो भाव है उसको बताना आवश्यक होता है। और इस आवश्यकता को पूर्ण करने का कार्य कवि बादलों के माध्यम से करना चाहते हैं, और इसलिए वो बादलों का आवाहन करते हुए कह रहे हैं, विश्व के निदाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। फिर कहते हैं कि वो तुम्हारी आस लगा करके बैठे हुए हैं, अर्थात क्रांति के वाहक बादल अज्ञात दिशा से आए हुए हैं और अंतहीन आकाश में जल बिखेर करके वो प्यासी धरती को शीतलता प्रदान करने वाले हैं, अर्थात लोगों के अंदर क्रांति का भाव जागृत करने वाले हैं, लोगों के अंदर उत्साह का, उमंग का भाव जागृत करने वाले हैं। और इस तप्त धरती को जल बरसा करके शीतल करने की बात कह रहे हैं। कवि यहाँ पर बादलों से विनय कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनका आवाहन कर रहे हैं कि तुम जल बरसा करके इसको शीतल कर दो। अर्थात एक और बादल अपने शीतल जल से जनमानस को, जन जन की प्यास को शांत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर यही बादल जो क्रांति का प्रतीक हैं, जो नई कल्पना का, नवजीवन के अंकुर को उगाने वाले हैं, उन्हीं से कहा जा रहा है कि इसी क्रांति का सूत्रपात करो। अर्थात इन बादलों के माध्यम से ही क्रांति का सूत्रपात होगा, बादलों की गर्जना के कारण से ही क्रांति का सूत्रपात होगा। जैसे बादल गरज रहे हैं, बादलों के अंदर बिजली चमक रही है, लेकिन अगर बादल को देखें तो ऐसा लगता है कि बहुत ही कोमल हैं, बहुत ही सरल हैं और बहुत ही मृदुल हैं, लेकिन जब वो गर्जना करते हैं तो चारों तरफ पूरी धरती ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बड़ा कोई वज्रपात होने वाला हो। इसी प्रकार से उन्होंने सोए हुए जनमानस को जगाने के लिए बादल का सहारा लिया है, और उनका कहना है कि इसी के कारण से ही क्रांति का सूत्रपात होगा। इस कविता में कवि ने बहुत ही जोशपूर्ण अपना बादलों के प्रति आवाहन प्रस्तुत किया है। उन्होंने बादलों को एक मानव की भांति बताया है, यानी उनका मानवीकरण किया गया है। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, प्रकृति और मनुष्य को एक रूप बता दिया जाना यहाँ पर मानवीकरण अलंकार का ही उदाहरण है। तो इसके आगे की कविता में अट नहीं रही, यानी उत्साह अट नहीं रही, ये एक ही नहीं बल्कि दो अलग अलग भाग हैं, जिसमें उत्साह भाग आपने पढ़ लिया है और अट नहीं रही जो भाग है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे की वीडियोज आपके पास तक निर्विघ्न रूप से पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।